यूनिवर्सिटी है और कॉलेजेज वगैरह है और पीजीआई में सबसे ज़्यादा आना जाना रहता है लोगों का। इस वजह से लोग ये चाहते हैं कि एक टाइम तो कम से कम 9 बजे का हो और एक सुबह 7:30 से 8 बजे का हो। 10 बजे ओपन होती है यूनिवर्सिटी, वहाँ पे तो चक्कर काटने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे डायरेक्ट काम भी नहीं होता, टाइम पास करना पड़ता है। इससे 9 बजे पहुँचने के बाद में काफ़ी लेट हो जाते हैं फिर वो, और काफ़ी गैप हो गया दिन में, तो ड्यूटी के बाद भी मतलब लोग वेट करते हैं घर पहुँचने की। रेवाड़ी से 4:50 पे चलती है, तो कोई भी मतलब पढ़ने वाला बच्चा है या कोई ऑफिस लाइन में जाता है तो बहुत जल्दी पहुंच जाता है रोहतक या झज्जर जहाँ भी उसको जाना है। पता नहीं ट्रेन की टाइमिंग का ये गड़बड़ गणित रेलवे अधिकारियों और इसे चलवाने वाले नेताओं को समझ आता है या नहीं, लेकिन लोग परेशान हैं और निराश हैं कि उन्हें ट्रेन में बैठाने का ढिंडोरा पूरे हरियाणा में पीट दिया गया, लेकिन असल में पीटा तो इन लोगों ने अपना माथा था जब समझ में आया कि रेल उनके जागने से पहले चली जाती है और सोने के बाद आती है। रेल आने का इंतजार लोगों को काफ़ी वर्षों से था। जब रेल आई लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इससे बहुत फ़ायदा होगा, परंतु इतना फ़ायदा देखने को नहीं मिला। शुरू में तो बिल्कुल ये ट्रेन है जो बिल्कुल खाली जाती थी, पर अब देखने को ये मिल रहा है कि लोग थोड़ा बहुत आ रहे हैं, टाइमिंग शूट नहीं कर रहा है लोगों को, इस वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा है कि अगर ये ट्रेन जो रोहतक पहुंचती है जिस टाइम, अगर उस टाइम ये रेवाड़ी से चले तो इसमें सवारियां भी ज़्यादा होंगी और हमें सुविधा भी होगी। अब ये टाइम, अब सर्दी में तो इतनी सवारियां भी नहीं मिलेंगी, तो चलेगी 4:50 पे तुम्हारा उठने का टाइम। अगर ये ट्रेन चंडीगढ़ जाए तो 4:50 का टाइम सही। यही परेशानी तो यही है कि शाम के टाइम तो यहाँ पे बहुत ही दिक्कत है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और कोई नहीं, इतनी यातायात की सुविधा नहीं है, क्योंकि शहर से बहुत दूर होने के कारण कोई वो जो साधन है वो इतने नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से लड़कियों को और महिलाओं को तो ज़्यादा परेशानी है ही। रेवाड़ी से रोहतक जो ट्रेन से जुड़ना बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है, लेकिन गाड़ियों के टाइमिंग और गाड़ी और बढ़ना बहुत आवश्यक है। मतलब डेली पैसेंजर के हिसाब से भी गाड़ी बीच में और भी पैसेंजरों के लिए होनी चाहिए। सुबह सुबह चलती है तो पैसेंजर बहुत कम आते हैं इसे, और कोई रेवाड़ी से कोई 8-7 बजे हो जाए ट्रेन तो उसमें डेली पैसेंजर के लिए अच्छी सुविधा हो जाएगी। बड़ी सुबह उस समय रेल रेवाड़ी से शुरू होती है जब लोग सो रहे होते हैं, बड़ी शाम को यहाँ से तब रवाना होती है जब लोगों का घर में दाखिल होने का समय हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं समय सारणी बिल्कुल ठीक नहीं थी, जिसके चलते जो बड़ा लाभ यहाँ के लोगों को इस आवागमन के लिए मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। रेवाड़ी झज्जर रोहतक की इस रेल सेवा के रूप में सबसे बड़ा मजाक जिनके साथ हुआ है वो हैं बेरी के लोग। जी हां, झज्जर जिले के बेरी इलाके से ये रेल गुजरती जरूर है, लेकिन 1 साल होने को आया, हो सकता है हलके के कुल 100 लोगों ने भी इस रेल का सफर ना किया हो। झज्जर और रोहतक के बीच इस नई लाइन पर सिर्फ एक नया स्टेशन बना है, डीघल गांव में। बेरी कस्बे से तो ये स्टेशन काफी दूर है ही, न डीघल न ही कोई और गांव इस स्टेशन के आसपास हैं। 5 गांवों के लोगों को फायदा देने के लिए उनके बीच में स्टेशन बनाया गया। 5 गांव क्या, रोज शायद 5 लोग भी इसका फायदा नहीं ले पा रहे। हमने जिस सुबह इस ट्रेन की सवारी की, उस दिन डीघल स्टेशन से न एक भी सवारी चढ़ी न एक भी सवारी उतरी। आज ये रेल तो चल पड़ी, लेकिन इसका हल्का बेरी के किसी गांव को एक आदमी को भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ तो डीघल रेलवे स्टेशन है, ये डीघल, लकड़िया, गांगटन, मदाना और शेरिया 5 गांवों का एक ही स्टेशन है, और इस 5 गांवों के स्टेशन के ऊपर एक भी टिकट नहीं बिकती। उसका कारण यही है, मैं तो रास्ते का ही सबसे बड़ा तो। बेरी, डीघल और आसपास वालों के लिए ये ट्रेन वाकई मजाक की तरह है। दूर खेतों में 5 गांवों के लिए स्टेशन तो बन गया, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता एक गांव से भी नहीं है। यकीन मानिए,
इलाके के इस इकलौते स्टेशन तक जाने के लिए बस खेतों को जाने वाले कच्चे कीचड़ वाले रास्ते ही हैं और वहां अगर घुप अंधेरे में बेहद सुबह या रात को जाना पड़े तो वो न सिर्फ दिक्कत भरा बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। एक सिंगल व्हीकल भी नहीं आ सकता, कोई रोड की व्यवस्था नहीं है, ना अभी कोई उम्मीद लग रही कहीं से कोई रोड बन जाए। कोशिश करते हैं वाया लकड़ियाँ निकलने की तो भी पानी में से निकलना पड़ता है। कोशिश करते हैं डिगल की तरफ जाएं तो भी गारा कीचड़ पानी भरा पड़ा है। डिगल रेलवे स्टेशन पे आने का 1% भी कोई भी आदमी नहीं आता, एक सिंगल टिकट नहीं बिकती यहाँ से। रोड तो बनने चाहिए ना, गाड़ी तो चला दी, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए तो आदमी कहाँ कैसे जाएगा, पैदल भी नहीं जा सकता। जब तक हम स्टेशन पर पहुँचे तब तक तो हम रोहतक से वापस चलने की तैयारी कर लेंगे। किसी भी ना लाइन की तरफ से इधर से है, ना किसी खेतों का रास्ता जाता वहीं से है, ना लकड़िया की तरफ से जो गवर्नमेंट कहती है कि लकड़िया की तरफ से हमने बना है। अगर शाम को गलती से कोई आदमी बैठ जाए और डिगल रेलवे स्टेशन पर उतर ले तो वो बंदा अपने घर नहीं जा सकता, रास्ता ही नहीं मिलेगा उसको वापस जाने के लिए। पहले हमें ये था कि जब हम उद्घाटन पे आए थे तो हमें लकड़िया वाला रास्ता दिखाया गया था। हम लकड़िया से गए तो वहाँ पर तो आदमी पैदल गया, ट्रैक्टर वैक्टर कुछ भी नहीं निकल सकता था, मेरी गाड़ी तो दूर की बात है। फिर हमने डिगल गांव से जो एक और रास्ता बना रखा है उसमें जाके देखा, वहाँ पे भी हमें 3-4 किले दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। मैं बेरी से 5 बजे चला था और मेरे घर से 10 मिनट का रास्ता है मेरे शहर से, और मैंने भाग के ट्रेन पकड़ी है, मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। आप मेरे हालत देख सकते हो किस तरह की हो गई है, कीचड़ से सना हुआ सारा रास्ता था और रास्ता ही ढूंढते रह गए हम, रास्ता नहीं मिला हमें किसी तरह भी। सांसद ने तो ट्रेन लाके अपना काम पूरा कर दिया, परंतु जो स्थानीय प्रशासन है, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं झज्जर के, बेरी के, उनको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो रास्ते हैं और स्टेशन पे ज़रूरतें हैं उनको देखा जाए, आकर संभाला जाए। मेरे हिसाब से तो आज तक आगे किसी ने पूछा नहीं होगा कि भाई कितनी टिकट बिकी है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कितने लोग यहाँ यात्रा कर रहे हैं। जिस प्रोजेक्ट पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च आया हो, जिसे राजनीतिक तौर पर एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा हो, वो इस्तेमाल करने वालों के लिए इतनी खोखली निकले तो विपक्ष को राजनीति करने का एकदम परफेक्ट मुद्दा मिलता है। अगर हम डिगल का एग्जाम्पल लें, डिगल का आदमी रेलवे स्टेशन पे जाने की बजाय रोहतक जल्दी पहुंच जाता ऑटो में बैठ के। विधायक तो माँ के बराबर है वेरी हल्का में, वो बंदर उड़ा रख बिरकादन अपने लिंकों तक ही सीमित है, बीच में जनता का उसमें कोई रोल नहीं है। उन जनता के फायदे के लिए वो भाई नहीं है। किसी महत्वाकांक्षी काम में इतनी पुख्ता खामी मिल जाए तो फिर पूरी ही सरकार, उसकी प्लानिंग और कर्ता धर्ताओं की नीयत पर सवाल उठने लगते हैं। यह केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट था और रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे थे, तो इसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी इस पर काम कर रहे थे उनके ऊपर भी प्रेशर था कि बड़ी तेजी से इस योजना को खत्म करना है, बड़ी तेजी से इस पर काम करना है। तो विधायक इलाके के जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हें जब आभास था कि रेल के मामले में किसानों को जो असुविधा हो रही है, उन्हें जरूर इस बारे में रेल के अधिकारियों से या सांसद के साथ तालमेल बना के रखना चाहिए था ताकि इस समस्या का भी समाधान किया जा सकता। विपक्ष के नेता तो रोहतक में रेलवे बाईपास और ओवरब्रिज बनाए जाने में भी कमजोर प्लानिंग और सरकार की मनमर्जी देख रहे हैं। आरोप लगाते हैं कि शहर के बीचों बीच गुजर रही 2 महत्वपूर्ण सड़कों पर रेलवे ओवरब्रिज नहीं बना, जबकि वहां बन गया जहां एक प्राइवेट कंपनी की कॉलोनी बस रही है। वहां पे एक सन सिटी है और सन सिटी कहते कहते हमारा मुंह दर्द करने लग गया, सिर में दर्द हो जाता है कि सब कुछ इस सरकार ने सन सिटी के लिए करने का ठेका ले रखा है। और कोई भाड़ में जाइए रोहतक की जनता, वहां पे एक आरओबी बना रेलवे ओवर ब्रिज। इस रूट के ऊपर 3 ट्रेन से ऊपर पूरे दिन में ट्रेन नहीं आती, लेकिन वो आरओबी सिर्फ इसलिए बनाया कि वहां पे सन सिटी का प्रोजेक्ट आया हुआ है। तो उसको बनाना किस लिए जरूरी था? जब इन्होंने बाईपास निकालना था, अब उसके नीचे से रेल की लाइन हट जाएगी
तो उस आरओबी का क्या औचित्य रह जाएगा, ये मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। साथ ही आरोप ये भी है कि बिना जगह तय किए, बिना नक्शा बनाए, बिना जमीन एक्वायर किए रेलवे बाईपास का शिलान्यास का पत्थर रख दिया गया। सिर्फ जल्दबाजी नहीं, अपनों को फायदा पहुंचाने का फॉर्मूला भी है। पहले सर्वे करते, सेक्शन 4 करते, 6 करते, अब इन्होंने तो वही काम कर दिया जो इनकी आदत है कि पहले पब्लिक को ये बता देते कि तुम्हारी जमीन एक्वायर होगी, उसके दोनों तरफ इनके आदमी, क्योंकि इनके पास ड्राइंग इनके आदमी के पास पहले पहुंच जाती है, जमीन का सौदा कर लेते हैं। किसान बेचारा डर के, कुछ किसान डर के उनका सौदा कर लेते हैं, कोड़ियों के भाव सौदा होता है। जब वो मैच्योर इनका प्रोजेक्ट हो जाता तो करोड़ों रुपए की उनकी प्रॉपर्टी बन जाती है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद झज्जर की इस रेलवे लाइन से किसानों को क्या परेशानी हुई है वो आपको बताएंगे। साथ ही हरियाणा में अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही एक और रेलवे लाइन का जिक्र करेंगे जिसका निर्माण पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है।